I started the business in 2013 January से and the first order was clicked after 8 months. पता नहीं चल रहा था कि बिजनेस सोचा है लेकिन हम ऑर्डर्स कैसे लेने हैं. मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एज अ मैन्युफैक्चरर हमें बल्क मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट का अच्छा खासा, तब जाके हमारे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकलना पॉसिबल है. जनरली बिजनेस में हम ये बोलते हैं कि किसी एक सोर्स पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए. जैसे आज के टाइम पे हम कैसे फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये डिफरेंट चैनल्स यूज़ करते हैं लीड जनरेशन के लिए. अवार्ड वही जीतते हैं जो अवार्ड पे फोकस नहीं करते, क्योंकि वो काम पे फोकस करते हैं. अपना काम वो आपको दिखता है फिर काम में, और फिर वो अवार्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है. लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं, जब आपका रिकग्निशन होता है, तो इससे क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है. जैसे आपने बोला कि यू आर द फेस ऑफ द कंपनी एंड चिंतन इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी. तो शुरुआत के दिनों में कैसा था? लाइक बिकॉज ऐसे बहुत कम होते हैं जबकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में एक ही बिजनेस में पार्टनर्स हैं, आपस में साथ में काम कर रहे हैं. आपने तो शादी से पहले से ही अपना बिजनेस कर लिया था. तो कैसा होता है टू वर्क विथ योर लाइफ पार्टनर एज अ बिजनेस पार्टनर? चिंतन विल गो अहेड. I would say that both of you. घर की टेंशन ऑफिस में, ऑफिस की टेंशन घर में. नो, नाउ वी आर फार अवे फ्रॉम दैट, लाइक वी हैव मैच्योर्ड अ लॉट. बट हाँ, इनिशियल डेज में ऐसा होता था. साथ में काम करना कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, बट इट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल. दोनों उसके प्रोज और कॉन्स है. We can definitely discuss on the pros and cons of that. I would like to talk बहुत about सारे that. pros हाँ, और बहुत cons सारे हैं. क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो ये देख रहे हैं, जो सोचते हैं कि हम अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वो एक डिलेमा में रहते हैं कि क्या हस्बैंड वाइफ साथ में बिजनेस कर सकते हैं, या इज इट एडवाइजेबल और नॉट. तो एक चीज तो मुझे समझ में आती है, जैसे अभी चिंतन ने आपको क्रेडिट दिया रंजन, कि ये अवार्ड आपका ये है, तो एक आपस में आपका एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है, एक टीम वर्क टाइप का आपका चलता है. तो लेकिन वो भी तो होता है कि आप एक दूसरे के काम में शुरू में शायद होता होगा ऐसा कि आप एक दूसरे के काम में थोड़ा सा वो इंटरफेरेंस हो जाता है कि इस क्लाइंट से मैंने बात किया, इस क्लाइंट से आपने फिर बात किया. ऐसे कहाँ आप जाके उसने कैसे आपने उसको डेवलप किया कि एक टीम वर्क अच्छा जैसे आपका बन रहा है अभी? क्लाइंट्स तो पहले से ही सॉर्टेड थे. क्लाइंट्स का कभी इशू था ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट्स ऐसे थे कि इनिशियली जिससे बात करेंगे उससे ही कंफर्टेबल होते थे. अगर हाँ हम रीचेबल नहीं तो दूसरे को अप्रोच करेंगे. एंड आज के टाइम पे भी वो ऐसे ही चलता है कि मेरे क्लाइंट्स रंजन से बात नहीं करेंगे और रंजन के क्लाइंट मुझसे बात नहीं करते. सो दे आर कंफर्टेबल इन दैट वे. इंटरफेरेंस हमारा काफ़ी ऑपरेशंस को लेके या फाइनेंस को लेके या एग्जीक्यूशंस को लेके काफ़ी होता था. और रेट्स देने में, कोटेशंस बनाने में तो काफ़ी इंटरफेरेंस होता था. एंड उसके वजह से फैमिली इश्यूज भी बने, पर्सनल रिलेशंस भी उसमें इफ़ेक्ट होते थे डेफिनेटली. बट धीरे धीरे करके हमको ये रियलाइज़ हुआ कि यू हैव टू चैनलाइज योर सेल्फ. अगर आप नहीं कर पाते हो, खुद को रोक नहीं पाते हो वो चीज़ करने से, देन आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं. एक होता है कि पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू रहता है एक दूसरे के ऊपर, बट लेटर ऑन एक इंसिडेंट या दो इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं लाइफ में जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मैं जितना देख सकता हूँ वो भी उतनी तरीके से देख सकती है करके बिजनेस को. वो एक कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर जब आ जाता है कि ओके ही कैन हैंडल द सिचुएशन और शी कैन हैंडल द सिचुएशन, देन वो खुद से ही मिनिमाइज होने लगता है कॉन्फिडेंस इश्यूज जो हमारे इसमें बिल्ड होता है. सेकेंड इज लाइक कुछ कुछ ऐसे जगह थी जहाँ पे लड़कियों को मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू मीट द क्लाइंट्स, बट आई नेवर रेस्ट्रिक्टेड हर. मैं बोला तुम जाओ, तुम एक्सपीरियंस करो. अगर तुमको बिजनेस में रहना है देन यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन हम साथ में नहीं जा सकते या मैं अवेलेबल नहीं हो सकता. हाँ, रंजन ने भी उतने ही एफर्ट्स लिए प्रूव करने में. एक अच्छा था कि शी ऑल्सो गेव हर 100% टू प्रूव हर सेल्फ कि शी इज़ दैट मच हैविंग कैलिबर टू होल्ड द थिंग्स. तो आज के टाइम पे मैडम फाइनेंस बैंकिंग सब उनके पास है.
दो आई एम द प्रोप्राइटर बट बैंकिंग वही देखते हैं, सो फाइनेंस इज टोटली टेकन केयर ऑफ बाय हर. अच्छा. And secondly is a marketing. She is into a networking platform where she has earned a name in networking, and people respect her a lot about it. And in that networking platform, I am being known by her husband. Like ये रंजन का husband है अगर गया तो. So I feel अरे बाप रे, मतलब now you know she has reached up to that level by her herself. So that's very appreciable. एंड वो चीज़ें धीरे धीरे करके सॉर्ट होती है. सो अगर कोई भी कपल साथ में काम करता है तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम्स आएगी, बट देन यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज कि ये प्रॉब्लम We have क्यों to हो रही है. क्या ये कॉन्फिडेंस we इशू have है to talk. या ट्रस्ट इशू है, क्योंकि ट्रस्ट इशू भी बहुत होते हैं कपल्स में ये बहुत चीज़ को होता है, लेकर. yes. सो अगर ये सारी चीज़ें हैं देन इसको थोड़ा टाइम दीजिए एंड डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट. जी. So initially हमने क्या किया था, what चिंतन is saying, I don't think 6 साल पहले उसने ये सेम बात बोली रहती मेरे बारे में. Because we were so much doubting each other, we were so much bashing each other that तुमने ये नहीं किया, तुमने ये करना चाहिए था. तो हम लोग दोनों का वैसे चलते रहता था. बट वो अलग, जैसे हमने, मुझे अभी भी याद है एक बार क्लाइंट मीटिंग में हम साथ में गए थे और जैसे ही बाहर आए एंड आई वाज लाइक हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस विद द क्लाइंट. एंड ही इज लाइक तू रुक जा, क्लाइंट आने वाला है, अपने पास ही आने वाला है. तो मैं थोड़ा हाइपर होके मैंने जैसे कि ऐसे कैसे तुमने बात किया क्लाइंट से, एंड ही इज लाइक वेट, सो आई ऑल्सो वेट, मैंने थोड़ा वेट करूंगी. फिर जब मुझे लगा कि ओके हाँ मतलब इसका जजमेंट सही था, क्लाइंट आएगा वापस, क्लाइंट आया वापस. तो उस तरह से हम लोग भी वर्क करते थे. तो एक दूसरे को बोलेंगे भी, फिर बाद में एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करेंगे. बट हाँ, it took us time, good amount of time. I can say after now 6-8 years of working together, like now to we are working together from 11 years. But initially phase is very difficult because as an individual मुझे भले ही उस पर कितना भी भरोसा रहेगा, but professionally किसी को उतना लेवल पे ट्रस्ट करना एकदम से पॉसिबल नहीं होता है जल्दी से. एंड हालांकि हमने साथ में ये जर्नी शुरू किया था, बट फिर भी हमारे जो सिस्टम्स है, अभी जैसे हम सिस्टम की बात करें, उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है. तो यहाँ पर काफ़ी सारे ना क्लैशेस होने लगते हैं. ये रोल्स इस तरह से देने चाहिए, ये रोल्स इस तरह से डेलीगेट करना चाहिए. तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है. उनका काम करने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग होता है. सो बट देन देर इज अ टाइम वेर वी रीच अ पॉइंट कि अच्छा तुमने रिजल्ट लाना है, आई से मैं ये रिजल्ट ला के दिखाती हूँ, मैं मेरे तरीके से करती हूँ, तुम तुम्हारे तरीके से करो. Okay. तो हम एक एग्रीमेंट पे आते हैं, ठीक है इसको उसके हिसाब से करने दे, मुझे रिजल्ट चाहिए. सो उस तरह से भी हमने वर्क किया है. हमने एक दूसरे को स्पेस दी है कि हाँ चलो ठीक है तुम ये तरीके से कर लो, बट ये काम खत्म होना चाहिए. तो हम एक दूसरे को चैलेंज करते रहते थे, आई कैन से. हम एक दूसरे को एनकरेज भी करते थे, चैलेंज भी करते थे. कभी कभार डाउट्स भी ऑब्वियसली बहुत बार करते हैं. वो चलते रहते हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड. मुझे ये समझ में आ रहा है कि लाइक वक्त के साथ धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप एक दूसरे को समझना ज्यादा ये हो जाता है. अच्छा, एक बात है कि जैसे मेरे केस में, पर्सनली मेरे केस में ऐसा होता है ना कि मेरी वाइफ मैं अपने से ज्यादा मुझे वो समझती है. मतलब जब अगर मेरा मूड अगर खराब रहता है ना, तो मुझे पता चलने से पहले उसको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है आज. तो कभी ऐसा होता है कि आप एक दूसरे को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ रहे हैं एक दूसरे को, कि पता चल रहा है कि अच्छा, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन सो वेल, जो कि नॉर्मल बिजनेस पार्टनर्स में नहीं हो सकता. आप लाइफ पार्टनर्स हैं, इसके लिए आप एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं. ऐसा कभी होता है बिजनेस सिचुएशन में? होता है वैसे, मतलब कभी कभार हम पर्सनल रिलेशन में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में ऐसा होता है कि वी नो दैट इट्स अ फैमिली इशू. घर पे कुछ तो तनाव रहेगा, इसके लिए ये मूड ऑफ है. सो वी ट्राई टू इग्नोर दोज थिंग्स एट होम. बट व्हेन यू आर अ बिजनेस पार्टनर, तो घर पे तो डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो और देखते हो कि अच्छा बिजनेस में ये तो हम लोग पूछते कि क्या हुआ एग्जैक्टली, इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू. सो यहाँ पे एक होता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रंजन बट वी टेक केयर ऑफ आवर स्टाफ ऑल्सो.
कि हमको उनके नेचर या बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज से कभी भी ऐसे लगता है कि दे आर नॉट इन द सेम नो एनर्जी लेवल और द मोड, तो हम उनको पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसा है, क्या है। सो उनको भी एक ऐसा रहता है कि अच्छा लगता है कि चलो हाँ इतना ऑब्जर्वेशन है इन लोग का कि हमारे ऊपर के पूछते हैं। बिकॉज आई स्टिल बिलीव के एम्प्लॉयज़ हो या वर्कर हो या बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, आना सबको इमोशंस प्रॉब्लम्स होते ही है। सो बस एक क्वेश्चन जो रहता है हम अगर पूछ ले तो भी सामने वाले को अच्छा लग जाता है कि चलो हमारा ध्यान रखा जा रहा है करके। सो डेफिनेटली दैट इज़, वो तो है ही हमारे वर्क कल्चर में, तो हमने वो फॉलो किया ही है। एंड सिर्फ ऐसे नहीं होता, जब हम किसी वेंडर से भी बात करते हैं या किसी क्लाइंट से भी बात करते हैं तो हम नॉर्मल टोन में, जब उनका पता चल जाता है कि इज़ नॉट इन दैट टोन, सो वी आस्क देम लाइक क्या हो गया, तबीयत इज़ दैट लाइक रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज, तबीयत ठीक नहीं है या क्या है। सो उनको भी एक अच्छा लगता है कि चलो हाँ, मतलब सिर्फ एक बिजनेस कॉल नहीं है, एक पर्सनल टच भी रहता है। हाँ, उससे वो रिलेशनशिप मजबूत हो जाता सो है फिर आपका। हाँ हाँ हाँ। सो हमारे केस में भी ऐसा होता है वेरिन, जहाँ पर जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं थोड़ा टेंस थी एंड चिंतन को मैंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला था, बट वी वर गोइंग टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फाइनेंशियली। और चिंतन मुझे सामने से ही आके बोल रहा है, बिकॉज मैं फाइनेंस मैनेज करती हूँ तो चिंतन ने मुझे सामने से आके बोल रहा है तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब मैंने उसको कुछ बताया भी नहीं था कि ऐसा मुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा है, बट वो सामने से बोल रहा है तू स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है जो हम बताते नहीं हैं शायद, बट वो बिजनेस में एक अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। एंड इसका एक प्रोज साइड मैं ये बोल सकती हूँ दैट जैसे हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं वर्किंग टुगेदर का, तो घर पे भी जब मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफिस में हम वो मैनेज कर सकते हैं कि ये घर के थोड़े इश्यूज की वजह से स्ट्रेस्ड है, जैसे मेरे फादर एडमिट थे तो उसको भी पता है कि ये थोड़ा स्ट्रेस्ड है, तो हम थोड़ा ऑफिस में ट्राई करते हैं कि उतना स्ट्रेस जनरेट नहीं करे एक दूसरे पे। या फिर स्टाफ का अगर कोई स्ट्रेस हो गया, किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस हो गया, तो हम वो एक दूसरे में बांट ले या मैनेज कर ले अपने हिसाब से, सो दैट सामने वाले को ज़्यादा वो चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना पड़े। सो दिस काइंड ऑफ डिविजन ऑफ वर्क वी डू वेर इन वी ट्राई टू बैलेंस द स्ट्रेस बिटवीन द होम एंड द ऑफिस। जो लोग देख रहे हैं वो चाह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके आपकी तरफ से? कपल और इंडिविजुअल बोथ ऑफ देम नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर चाहे वो खुद के पार्टनर का क्रिटिसिज्म हो या क्लाइंट का हो या स्टाफ का हो, तो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है। सेकेंड इज़ लाइक पेशेंस बहुत रखना है, बिकॉज जब एक कपल अगर है बिजनेस में साथ में, तो पेशेंस लेवल काफ़ी इंक्रीज करके रखना है, क्योंकि ये इट मे गो रॉन्ग इन एनी वे। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आप क्या बोल रहे हो, आप क्या रिएक्ट कर रहे हो करके। उसका इम्प्रेशन का स्टाफ पे भी जाता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, सो हमें वो भी एक ध्यान रखना है। थर्ड थिंग इज़ इंडिया इज़ अ इमोशनल मार्केट। सो यू नो जो बोलते हैं ना, वाणी का जो ध्वनि रहता है, मतलब जो टोन, जो वॉइस और जिस तरीके से आप बात करते हो, अगर उसका आपके ऊपर बहुत कंट्रोल है एंड आपको पता है कि मुझे किस टोन में किस तरीके से कब बात करनी है, देन एवरीथिंग इज़ ईजी फॉर यू। फिर आप वाइफ के साथ बिजनेस करो या गर्लफ्रेंड के साथ बिजनेस कीजिए, या यू नो इवन इफ यू लाइक टू ब्रदर्स आर देयर, इफ दे वांट टू वर्क टुगेदर, then also there's things like we need to mind our tone, and not only with the partners but also with the clients. So clients भी अगर आपको win-win situation चाहिए, so you have to very be careful about what you are saying and how in a tone what you are saying basically. So ये सारी चीज़ें, बाकी रेस्ट तो फाइनेंशियल टेक्निकल ये सारी चीज़ें तो ठीक है, that doesn't matter at all, बिकॉज दैट कैन बी अचीव, वो तो आराम से मिल जाती है, वो तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। थैंक यू, थैंक यू। रंजन,
आपकी क्या एडवाइस है? देर आर डिफरेंट थिंग्स। एक तो जब इंडिविजुअली आप बिजनेस कर रहे हो, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कोई भी चीज़ विदाउट प्लानिंग के नहीं करना है। पहले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान। और बहुत बार होता है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, हम कोई रिटर्न प्लान नहीं करते, हम सब बस सोच लेते हैं कि ये प्रोडक्ट लेना है, ये मार्केट में जाना है। तो उस तरह से नहीं जाना है, एक रिटर्न प्लान बनाना है। आपका आइडियल मार्केट का क्या होगा, आपका आइडियल प्रोडक्ट क्या होगा। फिर आपको एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर तो करते रहना होगा जब तक आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन से टारगेट क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा है। ये इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है बिजनेस में वो ये है कि अदर देन द काइंड ऑफ टीम वर्क दैट वी आर डूइंग विथ मी माई सेल्फ, विथ माई हस्बैंड और माई स्टाफ मेंबर्स एंड आवर वेंडर्स, अदर देन दैट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि हम कैश फ्लो किस तरह से मैनेज करते हैं। कैश फ्लो जो है वो इनिशियल स्टेज से ही बिजनेस के काफ़ी माइन्यूटली ट्रैकिंग करनी ज़रूरी है। वरना क्या होता है ना, हम कब डेप्थ में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, खास करके जब मैन्युफैक्चरिंग पे हम आते हैं, तो ये होता है कि छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं वो कब बड़े बन जाते हैं वो पता नहीं चलता है। तो एवरी डे एज एन एंटरप्रेन्योर, इवन इफ यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एवरी डे का एक्सपेंस अपना लिखना शुरू करो, ट्रैक करना शुरू करो। बिकॉज आई डू दैट एवरी डे। एंड इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग इट, एटलीस्ट आपको वीकली या मंथली टारगेट्स रखने चाहिए एक्सपेंसेस के। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट राइटिंग योर स्ट्रक्चर डाउन, आपका आइडियल मार्केट, आइडियल प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग इज मेंटेनिंग योर कैश फ्लो चेक। तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में आने के बाद पता ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग से अच्छा कॉमर्स या फाइनेंस कर लेना चाहिए था। दैट वाज द थिंग विच आई फेल्ट लाइक, बिकॉज कैश फ्लो इज़ वेरी क्रिटिकल। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज maintaining the relationship with, just like how Chintan was telling, maintaining the relationship with your vendors, with your clients, with your staff and your teamwork। तो क्योंकि स्केलिंग अप के लिए आपको वो लगता है, आप बिजनेस में जैसे अलग अलग फेज होते हैं, एक स्टार्टिंग फेज होता है, एक सर्वाइवल फेज होता है, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर ग्रोथ के मोड पे हम जाते हैं। तो सर्वाइवल और स्टेबिलिटी के बीच में का जो डिफरेंस रहता है वो हमें तभी मिलता है जब हम सारे रिलेशनशिप्स को ठीक से मेंटेन कर सके। जैसे वेंडर मैनेजमेंट, सब चीज़ का एक प्रोसेस हमने जॉट डाउन करे। तो मैंने और चिंतन ने हमने ये चीज़ ट्रेनिंग्स ली है हमने बिजनेस की काफ़ी, उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से हर एक प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं, हर एक प्रोसेस को सिस्टमेटिकली, बिकॉज वी आर ISO सर्टिफाइड नाउ। सो सर्टिफिकेशंस भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो आपको वो लेवल तक पहुंचना है जहाँ पर आपको ऑडिट्स और ये सब करके एक सर्टिफिकेशन, बिकॉज मार्केट में ऐसा हो गया है कि सर्टिफिकेशंस नहीं रहेगा तो आपको कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में एंट्री लेने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारे चीज़ में है, इज़ नॉट टू वेट फॉर परफेक्ट सिनेरियो। मतलब इमेजिन अगर हम परफेक्ट क्लाइंट मिलने का वेट करते हैं या परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का वेट करते हैं तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इट वॉज ऑल थ्रू द ट्रायल्स एंड एरर्स। मतलब इमेजिन अभी हम आज इतने सारे एप्लीकेशंस और यूज़ कर रहे हैं, समझो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पकड़ लो, अगर हमने बहुत पुराना 97 का वर्जन नहीं यूज़ किया रहता तो हमको पता नहीं चलता कि अभी 2024 में लेटेस्ट क्या चेंजेस करने हैं। तो ओनली आफ्टर ग्रेजुअली मेकिंग द चेंजेस वी गॉट टू नो दैट अभी क्या नया करना है, अभी क्या नया करना है। तो परफेक्शन के पीछे अगर पहले ही भागने लगेंगे तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो कहीं तो फर्स्ट स्टेप लेना है, और वो लेने के लिए आपको आपका जो इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि चलो ये क्लाइंट से शुरू करते हैं या ये प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो कर दो। जैसे कि चिंतन ने बताया कि हम ढूंढ रहे थे रैकिंग्स के प्रोडक्ट बट हमें बंक बेड मिला तो हमने शुरू कर दिया वहां से। सो इट वॉज लाइक दैट, नॉट टू वेट फॉर अ परफेक्ट सिनेरियो बिकॉज that may not come and then start करना बहुत जरूरी है। मतलब उसको वो परफेक्ट के लिए सोच के डिले करते रहेंगे। दूसरा चीज है कि जब मतलब वो जो एग्जांपल था जहां पे आप चाहते थे रैक्स देना और क्लाइंट को चाहिए था बंक बेड, तो उससे पता चल जाता है कि लाइक अगर क्लाइंट को जो चाहिए उसके हिसाब से आपको अपना
यू नो बिजनेस को उसको मॉडिफाई करना है ताकि आप उसको वो डिलीवर कर सकें जो क्लाइंट को चाहिए, बिकॉज कस्टमर को वो होता है कि उसके उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलते हैं और उसको आप राइट मॉडिफाई करते जाते हैं ना। राइट राइट। नहीं, और काफ़ी बार क्या ये जो बिजनेस का जो हमने बात किया उसमें जैसे मैंने बताया परफेक्ट सिनेरियो का, उसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल है पेशेंस का। जैसे चिंतन जी ने बताया कि पेशेंस हर मोमेंट में, आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ये साल ये सोच के चालू करना है कि 5 साल तक आपको एक टाइम देना पड़ेगा खुद को। आप सोचोगे कि 1-2 साल में, बिकॉज वी ऑल नो दैट मैक्सिमम बिजनेस इज शट डाउन विद इन द रेंज ऑफ 5 years। तो ऐसा नहीं होता है कि 5 साल में आपने मार्केट समझ लिया और या फिर आपने, ये बहुत कम स्टोरीज आजकल एंटरप्रेन्योर्स को जो ग्लैमराइज किया जा रहा है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो डे टू डे जॉब जो है ना हमारा, विच इज़ अ वेरी मुंडेन एक्टिविटी, कॉलिंग द क्लाइंट्स एवरी डे, मतलब अपना सर खपाना क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट समझने में, फिर उसको एग्जीक्यूट करने में, लास्ट मिनट में क्लाइंट ने कुछ चेंजेस कर दिया जो हमने क्योंकि नोट डाउन नहीं किया था, हमको वो डिलीवर करना पड़ा बिकॉज वो क्लाइंट ने लास्ट मिनट में चेंज किया एंड वी डिड नॉट नोटेड इट डाउन। सो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो हमें बिजनेस के अलग लेवल पे लेके जाती है, ना कि ये जो ग्लैमरस चीज़ें जो आजकल हमें देखने मिल रहा है। सो दिस पॉडकास्ट इज रियली इंटरेस्टिंग, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट दिस इज अ वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी व्हाट वी हैव गॉट, यू नो, और वी माइट गेट सम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। बट द थिंग इज, जो हमारे डेली के टास्क होते हैं, जो मुंडेन एक्टिविटीज, जैसे मैंने बोला एक्सपेंसेस नोट करना, ये काफी लोग नहीं करते हैं और नहीं करेंगे भी सुनने के बाद भी, क्योंकि ये काफी मुंडेन टास्क लगता है लोगों को। ऐसा लगता है कि ये क्या ही करना है, मतलब। तो वो जो मुंडेन एक्टिविटीज रहती है, जैसे हम किसी स्पोर्ट्स एथलीट का सुनते हैं ना, रोज उसको नहीं जाना है जिम या नहीं करना है उस दिन ट्रेन, बट फिर भी आपको उस दिन जाना है। सो इट इज अबाउट डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो आपको डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं करना है, बट वो ही करना पड़ेगा और वही रेगुलर करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा 1 महीने में, 2 महीने में, 2 साल में, इट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स रेगुलरली। या डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और वो बोरिंग होता है, बोरिंग डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। Yeah. उसी से और एक्चुअली मैं बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट का एक मकसद ये भी है कि जब जो ग्लैमराइज किया जा रहा है ना एंटरप्रेन्योरशिप को, तो हाँ असली असली लाइफ को दिखाना, मतलब लोगों को बताना कि ये होता है रियल लाइफ, ये होते हैं रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स, ये होती है एक्चुअल स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं डे टू डे, जो आपके यू नो एक्टिविटीज हैं और किस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली आप दोनों ने अपनी स्टोरी को यू नो शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इतने मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत बहुत स्वीट कपल हो आप लोग दोनों। तो आई गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू थैंक ऑल यू। द बेस्ट फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। Thank you so much. Thank you for giving us this opportunity, Sachin, wherein we could express ourselves। और चिंतन के साथ भी मुझे ये पॉडकास्ट शेयर करने मिला, तो आई वॉज रियली हैप्पी। आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस ये क्या बोलने वाला है टू नो दैट व्हाट इज ही गोइंग टू से, एंड आई हैव सम नोट्स फॉर हिम आफ्टर दिस ऑल्सो। I'm sure he also might be having some notes for me। तो वो हम लोग करते रहने वाले हैं, एक दूसरे को पिन पॉइंट करना या एक दूसरे को इम्प्रूव करना। आई विल से द हेल्दी क्रिटिसिज्म। Yeah, and this is the way you grow, right? Like you know you share that share the feedback with each other. Yeah. चिंतन, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पॉडकास्ट में? इट इज़ रियली वंडरफुल, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब इट इज़ माई फर्स्ट पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इज लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू नो टू शेयर दिस थिंग्स, बिकॉज ऐसे होता है ना कि जब हम दोस्त लोग कब मिलते हैं तब हम शायद से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जब डिस्कस करते हैं ओवर ड्रिंक्स, तो वो टाइम पे शायद ऐसे होता है कि हम एक दूसरे को वो टाइम पे सजेशंस देते हैं कि नहीं ये चीज़ें हैं ये चीज़ें, बट राइट नाउ इट्स नॉट द सजेशन, इट वाज लाइक नो इंटरव्यू गोइंग ऑन। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमको भी ऐसे है कि सीखने मिल रही है आज के दिन पे, एंड फ्यू हिडन टैलेंट्स रंजन के मेरे को भी पता चले।
लाइक एज शी सेड के डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सो नाउ आई विल टेक केयर ऑफ दिस वर्ड के मैडम एटलीस्ट मेंटेन करे डिसिप्लिन करके, आई एम श्योर स्पेशली ही इन इज केस ऑफ मुझे हर जिम। पता ही था ये बोलने वाला दिस इज गोइंग टू कम दैट व्हाट डिसिप्लिन आर यू। सो यस, मैंने तुम्हारा सोच के दिया बिकॉज तुम जल्दी आ जाते हो ना ऑफिस। So he comes early at office, so I was talking about his discipline. I don't come early at office. So No. obviously it is a good, to give an interview on such a wonderful podcast. I have gone through your videos, and I have seen like people sharing their experience, their journey, um, the vision, and everything. I mean their struggle. So it always make me feel that okay, that we are not the one who is facing all this thing. Yes. So this is a journey, this is a part of journey जो सब लोग फेस कर रहे हैं। सो ऐसे नहीं है कि हम, बट हाँ उसमें सीखने भी काफ़ी मिला। आपके पॉडकास्ट मैंने देखे थे तो उसमें भी काफ़ी मुझे सीखने मिला, इम्प्लीमेंटेशंस भी है उसमें काफ़ी सारे। सो इट्स रियली वंडरफुल टू लाइक गिव एन इंटरव्यू टू यू। थैंक यू आई सो वाज मच। एक्चुअली ये टेलिंग रंजन कह रहे मैं क्या इंटरव्यू दूंगा करके, मैं नहीं नहीं तुझे भी बुलाया करें। मैं ओके ठीक। रोज आप बैठ के कभी सोचेंगे नहीं कि मैंने पिछले 12 साल में क्या कैसे ग्रो किया, अब आप कर रहे थे इस 1 घंटे में आपने वो 12 साल जी लिया एक, है ना? Yeah. So yeah, I would like to add something here. जैसे आपने बोला कि हम एक साथ में 12 साल, अब हमने एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक हो गया। बट मेरी एक हैबिट है जर्नलिंग की, जो मैं करते रहती हूँ रेगुलरली। सो मैंने ये हैबिट इंट्रोड्यूस की थी 2019 में, एंड इट हैपन दैट उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। बिकॉज थिंग इज, जब मैं वापस पीछे देखती हूँ, बहुत बार एज एन एंटरप्रेन्योर हम खुद को ही बहुत डिमोटिवेट करने का, मतलब दुनिया तो ठीक है, हम ही खुद को बहुत डिमोटिवेट करने का काम करते रहते हैं कि मैंने ये ठीक से नहीं किया, वो ठीक से नहीं किया, मैंने लॉस कर दिया बिजनेस में। तो जब मैं वो जर्नी देखती हूँ 2019 से, ये जो जर्नल है मेरी, जर्नलिंग में मैं वीकली प्लान्स करती हूँ। आई पुट अप माई अल्टीमेट लाइफ गोल इन दैट, आई पुट अप माई डिजायर्स एंड विशेस टू व्हाट आई वांट टू अचीव इन बिजनेस। मेरे लर्निंग्स भी, मेरा उसमें एक सेक्शन है जहाँ पर मैं बुक नोट्स एंड, क्योंकि मैं बुक रीडिंग करती हूँ, तो बुक नोट्स एंड यूट्यूब का भी जो मैंने कुछ सीखा रहता है किसी इंफॉर्मेटिव चैनल से, तो मैं वो भी उसमें जॉट डाउन करती हूँ। सो व्हेन आई गो थ्रू दोज बुक्स, through those journal, kind of every year at the December month and January month I do that. I get a lot of learning, but पूरे साल भर में भी मैं जब ये जर्नलिंग का प्रोसेस करती हूँ, मुझे एवरी वीक बाय वीक, हालांकि जो मैंने वीकली प्लान किया रहता है उसमें से अगर 10% भी कंप्लीट हुआ ना, तो भी मुझे पता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एटलीस्ट मैं वो 30% 40% कर लूंगी। सो ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सोचती हूँ कि जर्नलिंग से हमको एक फोकस मिलता है, एंड एवरी वन शुड ट्राई जर्नलिंग, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और इवन इफ यू आर हाउस वाइफ, यू शुड डू जर्नलिंग, बिकॉज उससे बहुत एक अच्छा आपको आइडिया मिलता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने रंजन। मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा एक्चुअली। तो ये प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आप? लाइक आप मोबाइल पे ऐप है कोई, कहाँ पे आप नोट करते हैं, टाइप करते हैं, लैपटॉप पे टाइप करते हैं, या लिखते हैं नोटबुक में? आई हैव अ नोटबुक। अच्छा। सो ये मैं आई ऑलवेज बिलीव इन राइटिंग ऑन अ फिजिकल कॉपी। फिजिकली तो राइटिंग मेरा ये, हाँ, फिजिकली राइटिंग में मेरा जर्नलिंग है। तो मेरा जो फर्स्ट पेज होता है उस पे मैं कुछ कुछ ऐसे थॉट्स लिखती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कभी भी बुक खोलूँ तो मुझे वो याद रहना चाहिए, या मुझे वो मोटिवेट करना चाहिए। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन या ऐसा कुछ मैं फर्स्ट 2 पेजेस में लिखती हूँ, एंड देन आई राइट डाउन माय वीकली स्केड्यूल्स। तो वीकली स्केड्यूल में समझो ये वीक के मैंने 10 टास्क ऐसे लिख दिए जो मुझे करने ही है। तो भले ही फिर वो 10 में से मेरे 2 ही क्यों नहीं हो, बट आई कीप राइटिंग दिस। वो कभी कभार डिमोटिवेटिंग भी लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोटिवेटिंग, बिकॉज द थिंग इज नाउ आई नो कि चलो मेरा इतना काम ही बाकी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हफ्ते हफ्ते निकल जाते हैं और आपको ऐसा लगता है मेरा टाइम कहाँ निकल गया, मुझे समझ में नहीं आया। बट व्हेन यू गो थ्रू योर जर्नल आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मैंने ये काम तो अचीव किया है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे पता है कि काफ़ी लोग की ये आदत होती है खुद को हैमर करने की कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बट जब हम वो जर्नल देखते हैं तो हमको एक रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मैं
कुछ तो किया है मैंने मतलब समथिंग। एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज मैं मेरे जर्नल में कुछ हॉबीज और स्किल्स का भी एक पार्ट रखती हूँ जो मैं नया लर्न कर रही हूँ या डेवलप करना चाहती हूँ। सो फॉर एग्जांपल उसमें मेरा जो लास्ट पेज है उसमें मैं पूरे ईयर का एक टारगेट, जिसमें व्हाट स्किल्स आई वांट टू डेवलप दिस ईयर, व्हाट न्यू थिंग्स आई वुड लव टू बाय दिस ईयर, वेदर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी और एनीथिंग, लाइक इतनी छोटी चीज़ भी कि मुझे ये टाइप की डिज़ाइनर साड़ी, या फिर मुझे ये टाइप की, जैसे लास्ट ईयर मैंने स्विमिंग का डाला था एंड आई डिड जॉइन स्विमिंग आफ्टर 2 years। तो मैंने 2 साल पहले के जर्नल में डाला था दैट आई वांट टू गो लर्न स्विमिंग, एंड आई डिड लास्ट ईयर। सो क्योंकि 2020 में तो सब बंद हो गया था ऐसा हालत हो गया था। सो यस, बट वो क्योंकि मैंने जर्नल में बार बार वो देख रही थी, मुझे वो रियलाइज हुआ कि इट वॉज स्ट्रांगली हिटिंग मी कि ये 2 साल पहले का मैंने लिखा हुआ मैंने अभी तक नहीं किया। आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। लिखने से क्या होता है ना कि एक सॉलिड वो बन जाता है, बस एक ख्याल नहीं रह गया दिमाग में, लिखा हुआ है आपने कहीं तो उसको इट बिकम्स रियली अ स्ट्रांग मोटिवेशन देन। मुझे बुक नोट्स लिखने की आदत है, तो मैं वो बुक नोट्स भी लिखती हूँ कहाँ कहाँ पर के ये पर्टिकुलर बुक से मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं रिविजिट करूँ अगर कंप्लीट बुक को। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ही पसंद है तो वो मैं उसमें नोट करके रखती हूँ। तो क्योंकि काफ़ी कुछ हम लाइफ में सीखते रहते हैं, बट बहुत बार वो हमें याद भी नहीं रहता है। समटाइम्स आई जस्ट गो बैक टू द जर्नल एंड आई सी एंड आई एम लाइक, ओ आई हैव रिटन दिस एट दिस टाइम, यू नो। तो खुद पे ही थोड़ा सरप्राइज आता है कि हमने कितनी सारी चीज़ें की है बट हम भूल जाते हैं। तो जब भी आप लिखते हैं तो आप उस दिन का मतलब डेट और वो डाल मतलब टाइम डाल के लिखते हैं कि आज मैं ये लिख रही हूँ ऐसे? मैं उस तरह का जर्नलिंग नहीं करती हूँ। मैं जो जर्नलिंग करती हूँ उसमें मैं मेरे वीकली प्लान लिखती हूँ, मैं मेरा अल्टीमेट लाइफ गोल लिखती हूँ, उसमें मैं मेरे बिजनेस प्लान्स का एक पेज, एक सेक्शन होता है जिसमें मुझे बिजनेस में क्या नया करना है या क्या नया सीखना है, मैं वो लिखती हूँ उसमें, और उसके प्रोसेस जो भी मुझे लगता है कि ये ट्राई आउट करने हैं। एक बुक नोट्स और जो यूट्यूब का मैंने बताया आपको सेक्शन, एक वो होता है। पिछले साल मैंने एक फाइनेंस का सेक्शन डाला था बिकॉज वी वर स्ट्रगलिंग लॉट फाइनेंशियली। सो यू कैन पुट अ डिफरेंट सेक्शंस टू योर जर्नल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू मेक एज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ, एंड उसके हिसाब से आप उसमें वर्किंग चालू करो। मैं एवरी डे का बिल्कुल नहीं लिखती हूँ। हाँ, एक बार मतलब इन 2020 मैंने एक सेक्शन डाला था जैसे कि ब्रेन डंप। तो वो ब्रेन डंप एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पर ब्रेन डंप बोल सकते हो या फ्रीडम सेक्शन बोल सकते हो। तो मैंने ये एक यूट्यूब चैनल से ही सीखा था जर्नलिंग का। तो जहाँ पर मुझे ये आया था कि वो एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें मैं जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो लिखूंगी। सो वो क्योंकि मैंने सेक्शन किया हुआ है मेरे जर्नल को 5 डिफरेंट सेक्शंस में, जैसे वीकली एंड अल्टीमेट लाइफ गोल एंड बुक नोट्स या यूट्यूब लर्निंग्स, बिजनेस प्लानिंग। तो उसी तरह से ये एक सेक्शन है फ्रीडम, जिसमें जो मन में आया लिख दो। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, आपको क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्या चीज अच्छी लग रही है, यू कैन नोट पुट डाउन एनी थिंग्स और व्हाट थिंग इज गोइंग अराउंड इन योर माइंड बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो दैट कैन बी दैट सेक्शन। थिंग इज जब आप 2 साल बाद वो देखते हो आपको रियलाइज होता है कि ये चीज मेरे दिमाग में एक बार मैं स्ट्रगल कर रही थी और आज मैं वो चीज में इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि आई कैन गिव अ लेक्चर ऑन दैट। इट इज लाइक दैट। सो you learn the stages of your life, the journey of your life, which is very beautiful because we all keep learning but we don't keep a note of it. और journaling में मुझे इंस्पायर ही इसके लिए हुआ बिकॉज आप कोई भी फेमस पर्सनालिटी को देख लो, उन्होंने लाइफ में फिर चाहे वो आइंस्टाइन हो या वो महात्मा गांधी हो, जो भी बड़े पर्सनालिटीज रह चुके हैं वर्ल्ड में, दे हैव ऑल हैड अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग। सो जर्नलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक काफ़ी इंसाइट देती है अपने लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देती है। सो आई वुड रिकमेंड दिस। मैंने लिंक्डइन पे भी इसके ऊपर एक लिखा हुआ था, पोस्ट बनाया था जर्नलिंग पे। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जर्नल का एक ऐसे टेम्पलेट बना के उसको एक बुक फॉर्मेट में ना आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। मतलब लोग लाइक वो वर्कबुक लेंगे कि आप डायरेक्ट अच्छा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ब्रेनडम एक सेक्शन है, गोल सेक्शन है, तो आप उसके स्ट्रक्चर बना के आप उसको ये पब्लिश कर सकते हो।
या आई एक्चुअली थॉट ऑफ दिस, यू नो, मतलब जो बिजनेस प्लानिंग मेरा एक सेक्शन है ना, उसमें मैं मेरे बिजनेस मल्टीपल बिजनेस आइडियाज जो मुझे आते रहते हैं, तो उसमें से एक मेरा बिजनेस आइडिया ये भी था कि आई मेक अ जर्नल। बट द थिंग इज, वो ब्यूटी ऑफ जर्नलिंग ही वही है कि आप उसको एज फ्री एज, और मैं जर्नलिंग को बहुत कंपल्शन नहीं रखती हूँ कि मुझे रोज मेरा जर्नल लेके बैठना है। जर्नल जो है वो क्या है ना, एक कंपल्शन नहीं होना चाहिए या मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। आज मुझे मूड नहीं आया तो मैं नहीं भी लूंगी मेरा जर्नल, शायद 2 दिन बाद लूंगी। तो किसी को ऐसा लग सकता है जर्नलिंग एवरी डे मतलब ये कुछ कंपलसरी टास्क हो गया क्या, क्योंकि जो कंपलसरी हो जाता है वो अल्टीमेटली बोरिंग हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं रखना है, ये काफ़ी फ्री फ्लोइंग है, मतलब इसमें कुछ भी आपको ऐसे टेम्पलेट्स मैंने इसके लिए भी नहीं रखा है, बिकॉज द थिंग इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम व्हेन आई वांट। सो इफ आई वांट टू put a different section altogether, I can add a section. So depend on what you want to keep in your life as priority. जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स द की मैसेज दैट वी वांट टू सब जो हमको बताना है। फाइनल थॉट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी कंक्लूड द एपिसोड। सिंस इट्स अ कपल इंटरव्यू, सो एक पॉइंट मैं भूल गया बोलना कि लेट योर पार्टनर डू मिस्टेक्स Yeah. एंड लेट देम लर्न इट। वेल इट्स अ फाइनेंशियल मिस्टेक, ठीक है, लॉस ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो अगर लॉस भी होता है, एक्सेप्ट इट, बिकॉज सेकेंड टाइम योर पार्टनर विल बी मोर कॉशियस। सो वो एक डेफिनेटली यू शुड हैंडल दोज थिंग्स, बिकॉज ऐसे होता है कि कभी कभार रंजन ने ऐसे डिसीजंस लिए या मैंने ऐसा डिसीजन लिए जहाँ पे लॉस हुए हैं। सो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, जस्ट एक्सेप्ट इट। सो वो एक ज़रूर, कोई भी पार्टनर हो, फिर वो चाहे तुम्हारा लाइक यू आर अ कपल पार्टनर, यू आर अ फैमिली पार्टनर, whoever it is, like trust your Yeah. partner definitely. And second thing, India has a lot of scope in business, so just go for it. If you want to take a step, experience it, because हम कितना भी एक्सपीरियंस शेयर कर लें, unless and until you experience it, वो अलग ही एड्रेलिन होता है एक टाइप का, you know. So वो ज़रूर एक बार करना चाहिए। So go for it, definitely go for it. There is a huge scope. India is a huge market. Yeah. It's like a, you know, वो ओशन है, आप क्या लेके जा रहे हो उसके पास, ओशन के पास, it's depending upon you. You are taking a bucket, you are taking a tanker, it's up to you. पोटेंशियल बहुत है इंडिया में। इनफैक्ट कोई भी मार्केट एक महासागर जैसा है, आप उसके पास क्या लेके जाते हो, आप ग्लास लेके खड़े हो तो आपको उतना ही पानी मिलेगा, आप बकेट लेके जाते हो तो उतना मिलेगा, या फिर आप टैंकर ले रहे हो या पाइपलाइन बैठा रहे हो। It is like that. So yes, the same thing even I would like to add, because it's a couple podcast interview, I can say that चाहे वो आपके पार्टनर हो आपके साथ बिजनेस में, या आपके फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो, ट्रस्ट करने को भी थोड़ा टाइम लगता है, एंड बट यू शुड गिव दैट काइंड ऑफ स्पेस टू ईच अदर वेर इन यू ट्रस्ट ईच अदर। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन मिस्टेक्स में कभी कभार ये सोचना है कि मैं उनकी जगह रहता तो क्या करता। तो उस तरह से हम थोड़ा ट्राई करते हैं एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, और थोड़ा बहुत मिस्टेक्स दोनों साइड से होगा, या जो भी है, जितने भी पार्टनर्स है। सो वी नीड टू हैव अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ट्रस्टिंग ईच अदर एंड अलाउिंग the space to do on our own mistakes and then start with that again. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, कि आपको जो लग रहा है वो उस तरह से आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एंड जब भी आप अपने पार्टनर्स कपल्स के साथ बैठ के वर्क कर रहे हो, एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, हमको ये हमेशा समझना है कि वो हमारी टीम में है, वो अपोजिट टीम में नहीं है। हाँ, दोनों तो एक ही, जब हम अगर दोनों एक ही क्लाइंट, टीम में है, वो बहुत जरूरी है। हम जैसे कि एक दूसरे को जब अगर झगड़ा करने लगे या कुछ बोलने लगे, तो इसमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हो, आप अपने फैमिली बिजनेस में हो। सी बहुत बार फैमिली बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर फादर और सन और फादर और डॉटर और हुएवर इज इन बिजनेस टुगेदर, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थिंग्स डिफर अ लॉट, एंड इवन फ्रॉम जेंडर टू जेंडर, जैसे हमने बात किया अभी, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें अलग होती है, मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें अलग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम ये समझे कि कम्युनिकेट करना है, बट कम्युनिकेशन के साथ साथ हमको ये भी समझना है कि चीज़ें अलग होने वाली है, अलग डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे, बट उसको रेस्पेक्टफुली कैसे एक दूसरे को एड्रेस करना है।
ना कि एक दूसरे को। जैसे मैंने बोला कि एक टीम में है, कभी कभार जब क्लाइंट का कुछ प्रेशर आ गया, वेंडर का कुछ प्रेशर आ गया, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम सेम टीम में हैं, हम ऑपोजिट टीम में नहीं है क्योंकि अगर हमने वो चीज़ भूल गए तो हम शायद इंस्टेड ऑफ वर्किंग टुगेदर वी स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, which is possible and you don't want that to happen because it's not good for your relationship and it's not good for your company also. And in fact any company, when you're working in a company as a team, you should remember that you're in the same team. Same team and work together closely as a single team. ब्रिलियंट ब्रिलियंट। रंजन, चिंतन, थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाल के आपका जर्नी, आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया आपने, और बी योर ओन बॉस में पॉडकास्ट के लिसनर्स को आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि टू वर्क एज अ कपल टुगेदर। एंड बहुत 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 धन्यवाद आपका। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for your time. And thank you to the audiences who are listening to this. थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये थे चिंतन सोनी एंड रंजन सोनी, द फाउंडर्स ऑफ एमजे इंजीनियरिंग, और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बी योर ओन बॉस।